महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। देश में स्वच्छता को लेकर एक संदेश देने के लिए देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील किया है और इसे बीजेपी के लोग सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान के रूप में 2 दिनों के लिए मना रहे हैं। आज और कल यानी गांधी जयंती जो है ये पूरे देश भर में अभियान चलेगा। पटना के गांधी मैदान में गांधी जो है मूर्ति है और उसके समक्ष जो है आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता युवा मोर्चा के हुए और बीजेपी विधायिका श्रेयसी सिंह जो है वो भी जो है इस अभियान में जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश मैडम जो एक अभियान जो शुरुआत किया था प्रधानमंत्री ने संदेश दिया स्वच्छता का पूरे देश भर में फैलाना है, किस तरह से बीजेपी से? देखिए बीजेपी के साथ साथ आज आम नागरिक भी इस अभियान में जुड़ा है। सब लोग अपने घर को जैसे साफ करते हैं उसी तरह सब लोग आज अपने प्रदेश को अपने देश को साफ कर रहे हैं। अनेकों संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गणों के साथ इसमें जुड़ी है और मुझे लगता है कि आज एक जागरूकता सभी लोगों के बीच में आई है कि जो भी हम लोग कभी अक्सर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं तो पानी पी के बोतल फेंक देना या रैपर से कुछ खा के रैपर फेंक देना। आज वो लोग हैं जो अपने गाड़ी में इस कचरे को इकट्ठा करते हैं और सही जगह पे डस्टबिन का प्रयोग करके या रिसाइकिल बिन का प्रयोग करके सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग करके डालते हैं। तो स्वच्छता जो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, उस अभियान को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। और आज 9 साल बाद हम लोग की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि सभी लोग एकजुट होकर, सभी आम नागरिक, सभी कार्यकर्तागण, नेतागण मिलकर इसमें साथ लेते हैं। गांधी जी ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक संदेश दिया था लोगों को खुद अपने कचरा को साफ करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायिका है, ये संदेश अगर आप दे रही हैं तो कितना लगता है लोग इस बातों को समझेंगे? मुझे लगता है कि धीरे ही सही लेकिन लोगों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आज जब हम लोग पटना में सुबह निकले थे तो हम लोगों ने कितनी संस्थाओं को देखा, कितने युवा को देखा जो एक साथ होकर अपने सोसाइटी में या अलग अलग ऐसे स्थलों पर, पब्लिक प्लेसेस पे कूड़ा उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लोगों को और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो अब ये कोई पार्टी या किसी नेता गण के लिए या सिर्फ कार्यकर्ता गण के लिए ये अभियान नहीं रह गया। इसमें हर एक नागरिक अब जुड़ रहा है और बेहद खुशी होती है जब हम देश विदेश जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से उनकी सड़कें, उनकी गलियां साफ रहती हैं। मुझे लगता है कि अगर ये अभियान इसी जोरों शोरों से चलता रहा तो आने वाले समय में बिहार और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफाई का एक उदाहरण बन सकता है। और है महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र किया और महिलाओं को हक दिलाने के लिए जो काम किया देश में उसकी सराहना हुई, राष्ट्रपति ने इस पे मुहर लगा दी है। आप महिला होने के नाते क्या? देखिए महिला होने के नाते और एक ऐसी महिला जो दो ऐसे फील्ड से आती है, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, जिस दोनों में महिलाओं की भूमिका अक्सर कम दिखने के लिए मिलती है, तो स्वागत योग्य है ये कार्य जो उन्होंने किया है। इतने समय से विलंबित था और ये सिर्फ एक पार्टी झूठ होकर काम नहीं किया है उन्होंने। आपने देखा जिस तरह से ये बिल पास हुआ है, मुझे लगता है कि सर्वदलीय सब लोग आकर उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं को ये विश्वास दिलाया है कि अपनी मजबूती पे वो राजनीति में आगे आ सकती हैं, ये काम कर सकती हैं। और मुझे लगता है जो विपक्षी दल इस बात को, उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए और कुछ अनशंट बातें बोल रहे हैं जैसे कल भी कर रहे थे, मुझे लगता है ये लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं चाहते और महिलाओं से डरते हैं। क्योंकि जब जब देश की बेटी आगे बढ़ी है तब तब देश आगे बढ़ा है और आज ये जरूरत थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को पूरी करके दी है। और सिर्फ ये एक उदाहरण नहीं है, आपने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी के जब कैबिनेट तय हुआ था तो उसमें 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में साथ लिया गया था और ये पहली बार भारत सरकार में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की कैबिनेट में देखने की मिली थी। तो निरंतर मोदी जी महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए, उनको सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। ये भी कह रही है कि समय बहुत लंबा लगने वाला है आरक्षित सीटों को देने में। आप एक महिला होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मांगेंगी कि क्या आने वाले जल्द समय में या अगले विधानसभा या लोकसभा? देखिए पहले तो इतने सालों तक ये बिल पास ही नहीं हो पाया जिसकी भी सरकार हुई। अब अथक प्रयास से ये बिल सर्वदलीय रूप से पास किया गया है। निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अपने रूल्स हैं जिसको हम लोगों को, बायलॉज को पूरा करना पड़ेगा और उस कंसेंसस के बाद ही इस बिल को धरातल पर उतारा जा सकता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो जो समय लगेगा वो सही है, लेकिन निश्चित रूप से भारत आज एक सही पथ पर चल रहा है।
बीजेपी विधायिका श्रेयसी सिंह है और इन्होंने जो स्वच्छता को लेकर जो संदेश पूरे देश भर में जो दिया जा रहा है उसके तहत ये खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर जो है पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के समीप जो है ये झाड़ू दे रही है और लोगों को भी ये संदेश अपने माध्यम से दे रही है कि देखिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़कों पर झाड़ू देते हैं वो उस पद पर होकर जो है देश की स्वच्छता का कितना ध्यान रखते हैं। तो आम लोगों से भी उनकी अपील है कि उस कड़ी में जो है जुड़े और प्रधानमंत्री का जो एक संदेश है उस संदेश तक लोगों तक जो है ये जन जन तक पहुंचे और इस कार्य में जो है अपनी सहभागिता देकर भारत को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाए। इस समय कैंपस सुनील के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।